हेलो गाइस, हैप्पी दशहरा टू ऑल ऑफ यू। वंस अगेन मैं आप सबका फिर से स्वागत करता हूँ शिवा ट्रेडिंग लर्निंग की एक नई डेटा एनालिसिस की वीडियो में। आज हम लोग एनालिसिस करेंगे 25 ऑफ अक्टूबर, मंथली एक्सपायरी 26 अक्टूबर थर्सडे को है। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी कल नहीं होगी क्योंकि मंथली एक्सपायरी है, तो सारा साथ में ही होगा। निफ्टी और बैंक निफ्टी 26 अक्टूबर यानी कि थर्सडे को ही होगा। तो कल का ट्रेडिंग सेशन बिजनेस को क्या हुआ गाइस, ठीक है, तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। सो आपके सामने पहले स्टार्टिंग करने से पहले आपको मैं दिखाना चाहता हूँ यूएस मार्केट राइट नाउ। यूएस मार्केट कल इसीलिए मैं वेट कर रहा था कि यूएस मार्केट में क्या होगा, क्योंकि एक इन्फ्लेशन फियर की वजह से डाउ जोन्स में अचानक इतनी सारी फॉल्स डेली कंटिन्यूसली फ्रॉम लास्ट 4-5 डेज 300 पॉइंट्स 400 पॉइंट्स कंटिन्यूस फॉल आ रहे हैं। बॉन्ड डील उनकी ऑल टाइम हाई पे चल रही हैं, जैसा कि मैंने आपको कई बार बताया राइट। और उसके साथ साथ वहाँ पे डॉलर इंडेक्स मेन कंसर्न बहुत हाई पे है, तो फिर वहाँ का तो इन्फ्लेशन क्या ही बोलूँ, कितनी नोटें छापोगे आप, है ना। तो वो सारी चीजें होती हैं, वो आप उस पर डी पे सिद्धि करोगे। अभी आज सारी चीजें पॉजिटिव दिख रही हैं। इन पॉजिटिव चीजों का क्या कल अपने यहाँ पे कोई मैटर पड़ेगा, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आपको डाउ जोन्स देख के ट्रेडिंग करनी है, गिफ्ट निफ्टी ट्रेडिंग देख देख के ट्रेडिंग करनी है, या अपना मार्केट देख के ट्रेडिंग करना है। सो लेट्स करेक्ट गाइस। तो इसको छोड़ दो, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। अभी क्लोज कर दो, इससे आपसे कोई मतलब नहीं है। नाउ कमिंग ऑन द पॉइंट्स, यहाँ पे आपके सामने निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट खुला हुआ है और ऑप्शन चैन डेटा अभी आप देख पा रहे हैं 19,000। मतलब कल की जो मार्कआउट थी ना, शायद आपने देखा होगा अगर कि कैसी थी। और मेरा क्लियर मैसेज गाइस क्या था, अगर आप में से काफी लोग अफसोस कर रहे होंगे जितने लोगों ने मुझे फॉलो नहीं किया होगा। जीरोधा पे मैं ट्रेडिंग नहीं करता, जस्ट ये डेमो आईडी है मेरी, ठीक है। और तो यहाँ पे क्योंकि मैक्सिमम ट्रेडिंग मैं फॉरेन आईडीज पे करता हूँ, जो कि मेरी ऑक्टा एफएक्स पे है, एक्सएनएस पे है, क्योंकि मार्केट अपनी बंद होने के बाद भी वहां मैं ट्रेडिंग कर पाता हूँ, तो अच्छा पैसा वहां डॉलर में बनता है। नाउ यहाँ पे कमिंग ऑन दिस की आपके पास में क्या है। नाउ निफ्टी की बात करते हैं। कल की ओपनिंग जो थी 19,521 पे थी। हाई आप देखिए क्या 556 का, और लो क्या लगा है 257 का। अब मैं आपको इससे एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि क्या चीजें होने वाली हैं। 19,850 17 अक्टूबर को मार्केट में था। 23 अक्टूबर में यानी कि 17 18 19 20 चार ट्रेडिंग सेशन इधर हुए। 21 22 छुट्टी थी, 23 यानी कि 5 ट्रेडिंग सेशन में मार्केट ने 630 पॉइंट का कर दिया। कितने पॉइंट का? 630 पॉइंट का। सुन रहे हो अच्छे से? वापस से सुन लेना, 630 पॉइंट का कर दिया। किसी ने सोचा था? नहीं। अब यहाँ पे आपको मैं डे बाय डे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। देखो, अगर आपको किसी की ऐसी वीडियो चाहिए जो 5 मिनट के अंदर आपको घोल के पिला दे, तो यू कैन क्लोज दिस सेशन एंड गो टू द अदर एनालिसिस, ओके। मैं आपको बताता हूँ कि रीजन फॉर फॉल क्या है, मार्केट ऊपर क्यों नहीं गई, नीचे जाएगी तो कहाँ तक जाएगी, कहाँ पे होल्ड करेगी, कहाँ पे टाइम करेक्शन करेगी, कहाँ पे प्राइस करेक्शन करेगी, कहाँ पे एक इंपल्सिव मूव देगी, कहाँ पे करेक्टिव मूव देगी। रीजन पे मैं काम करता हूँ। मैं यहाँ पे मतलब आपको ऐसा कुछ नहीं देने वाला हूँ अगले 5 मिनट में कि जिसको आप लेके बस ये कर लो तो कल पैसे बन जाएंगे। आपको मैं सिखाऊंगा, लर्निंग करोगे तो जीवन भर पैसे बनेंगे और किसी की वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये आपके भाई का वादा है। अगर मेरी बातों पे आप ध्यान दोगे तो आपको किसी की वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे 19,850 ये लेवल आपको याद है? 17 अक्टूबर लाइव सेशन जाके देख लीजिएगा। और लाइव सेशन पे चाहे वो 17 अक्टूबर हो, चाहे वो 16 अक्टूबर हो, चाहे वो 12 अक्टूबर हो, यहाँ पे क्लियरली मैंने बोला है मेरे भाई कि मार्केट ऊपर नहीं जा पाएगी। 850 की बात छोड़ो, 849 से एक पॉइंट ऊपर भी नहीं गई है। और मैंने आपको यहाँ पे लाइव में बताया था कि ये ट्रिपल टॉप रेसिस्टेंस है। ऐसा नहीं कि मैं दोबारा उस चीज को रिपीट कर रहा हूँ, तो दोबारा इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि आपको नया चीजें जानने से पहले पुरानी हिस्ट्री जानना जरूरी है। तो ये आपका हो गया ट्रिपल टॉप रेसिस्टेंस। जब भी कभी आपको ट्रिपल टॉप मिलता है तो कितना पॉइंट का करेक्शन हो सकता है, वो लगभग 1,000 पॉइंट का होता है, ठीक है। और ट्रिपल बॉटम भी मिलता है। जैसे मैंने 5500 के लेवल पे क्रूड ऑयल का एक ट्रिपल बॉटम का वीडियो बनाया था, 5500 5530 के लेवल से, वहां से 7900 लेवल हिट किया था। डिपेंड की उसके पास न्यूज भी वहां पे एक, उसके बाद वहां पे न्यूज भी आ गई थी उसके साइड में, पॉजिटिव साइड में, ठीक है कि हाँ चलो ठीक है वॉर है बाकी चीजें। तो अब यहाँ पे क्या चीजें होंगी, अब देखिए पहली चीज तो क्या है कि मार्केट में एक ये वाला आपको देखो ये दिख रहा है, ये टीले दिखते हुए आ रहे हैं, ये क्या फॉर्मेशन है? हायर लो एंड लोअर लो। हायर लो एंड लोअर लो जब फॉर्मेशन आपके पास लग रहा है, ये चीज आप ध्यान से बिल्कुल नोटिस करिएगा करिएगा यहाँ पे एक सेकंड के लिए। लोअर लो लग रहा है, इसको कैसे पहचानते हैं? देखिए मान लीजिए एक हाई लगा, ये कितनी तारीख को बात है? 20 जुलाई 2030 की, ठीक। इसके बाद का अगर आपको ये हाई लगा, मान लो 20,000 का लेवल है, उसके बाद अगला लेवल आप देख रहे हो यहाँ पे मार्केट कहाँ पे है? 865 पे। फिर कहाँ पे है? मतलब जो एक हाई बन रहा है उसके नीचे ही अगला हाई बन रहा है, और तारीख देखते जाइएगा।
कितनी तारीख है? 20 तारीख कितनी है? 27 तारीख कितनी है? 1 अगस्त, यानी कि हर 4 दिन के बाद एक नया लो बन रहा है। इसको बोलते हैं हायर लो एंड लोअर लो फॉर्मेशन। तो यहाँ पे लोअर लो फॉर्मेशन में जो मार्केट चले 11 अगस्त, देन उसके बाद नीचे, देन यहाँ पे एक एक, एक इम्पल्सिव मूव आती है, देन वापस से करेक्टिव मूव, यानी कि इसके नीचे ही सारे बनते आ रहे हैं। उसके बाद सितंबर महीना जो था 31 अगस्त के बाद में, यहाँ पे लोगों को लगा कि मार्केट इकट्ठे मंदी में जा रही है, ओवर शॉर्ट हो गई थी मार्केट, ठीक है। उसके बाद सितंबर महीने में क्या होता है, गणेश विसर्जन से लेके सारे आईटी कंपनियों के सारे बैंकिंग के रिजल्ट रहते हैं हर बार। और उसके साथ अपने यहाँ पे चंद्रयान से लेके बाकी सारी चीजें भी थी, ठीक है सर। और तो वो सारी चीजों को लेके और भी कुछ इंडियन गवर्नमेंट को लेके चीजें थी। उसकी वजह से पॉलिटिकली पैसा चाहे लगा हो, चाहे बजट, बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हुई, तो वहां पे उसकी वजह से एक अच्छी मूव यहाँ पे दिखे, सीधा सीधा ये मूव लगी है, इसमें कोई करेक्टिव मूव नहीं आई है। तो ये कितने पॉइंट की लगी है? 19,220 से लेके 20,200, मतलब सीधे सीधे आपके पास 1,000 पॉइंट की अप मूव आई है, जिसमें कोई भी करेक्टिव मूव नहीं है। एक छोटा मोटा चिंटू 100 पॉइंट का रहा होगा बीच में 500 पॉइंट के बाद में, उसके बाद किसी भी बियर को घुसने का मौका मार्केट में नहीं मिला है। ये कब का महीना हो गया? सितंबर का। अब बात करते हैं अक्टूबर की। 18 सितंबर के बाद, ठीक, यहाँ पे एक छोटा सा डिप आता है, मार्केट वापस से यहाँ पे करेक्टिव इम्पल्सिव जिग जैग फॉर्मेशन में चलने लगती है। राइट, अब ये जिग जैग फॉर्मेशन जो आपका चल रहा है, तो यहाँ पे अभी क्या होने वाला है ये देखिएगा। तो हम लोग आपके साथ साथ, मैं भी डिस्कस कर रहा हूँ, आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, मैं बताने वाला हूँ क्या होगा। यहाँ पे क्या हुआ, 7 अक्टूबर को फ्राइडे था, मार्केट बंद होती है। 4 अक्टूबर, ठीक है, ये इतनी तारीख है, 6 अक्टूबर को, सॉरी 6 अक्टूबर को फ्राइडे था, मार्केट बंद होती है। 7 अक्टूबर को सुबह इजराइल पे अटैक होता है, ठीक है। 9 अक्टूबर को मार्केट खुलती है डाउन। कहाँ खुलती है? 480 पे, ठीक है, यहाँ कहीं खुलती है। खुलने के बाद इतना एक्सट्रीमली शॉर्ट हो गई मार्केट, चाहे वो ऑप्शन सेल कर दिए गए हों, कुछ भी कर दिया, वो स्ट्रेडल सेल कर दिया गया हो, उसके चक्कर में मार्केट ने क्या किया, पूरा एक हफ्ता ऊपर किसी भी मतलब डीआईआई कंटिन्यू सेल कर रहा था, एफआईआई ने, सॉरी एफआईआई डेली सेल कर रहा था, डीआईआई ने ट्रैप कर दिया वहां पे मार्केट को। दोनों के साथ का ही होती है, कोई अलग से, कोई विदेश से कोई ट्रेडिंग नहीं करता, यहीं के बंदे हैं वहां पे पैसा लगाते हैं, वहां के बंदे यहाँ लगाते हैं। उस पर अलग वीडियो अपन बनाएंगे, तो बताएंगे आपको कैसे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल फंड कैसे काम करता है, राइट। तो वहां पे आपके पास में, आप यहाँ पे देखिए, 19,480 से लेके मार्केट कहाँ खींच दी जाती है? 19,850। यही वो लेवल है जिसको मैं पकड़ के बैठ गया। मैंने कहा, जब हम लोग ये वाला लेवल, पहले चीज तो एक भी बार शॉर्ट हमसे मिस हुआ ही नहीं इस बार। प्रभु की कृपा ऐसी है कि बिल्कुल टॉप से यहाँ से भी बिल्कुल खींचा, सेलिंग तो पूरी दबा के की है इस बार, तो पूरा एक भी पॉइंट सेलिंग का मिस ही नहीं हुआ, राइट। नाउ बात करते हैं यहाँ पे 19,850 की। तो 19,850 पे मैंने आपको कई बार वीडियो बनाई, चाहे जितनी भी लाइव की है, 16, 17, 18 को, सब पे मैंने बोला कि 19,850 के बाद जो पहला टारगेट आपके पास में होगा वो होगा 19,800 का। मैंने ये पहला टारगेट आपको दिया था 19,800 का। मैंने कहा ये लेवल जब टूटेगा तो 19,730 दूसरा लेवल, 19,660 अपना तीसरा, 640 का तीसरा लेवल अपना निकल के आ रहा था। ये 3 लेवल मैंने बनाए थे। उसके बाद मैंने आपसे कहा कि जब ये लेवल टूटेगा, ठीक है, क्योंकि मार्केट में क्या है कि एक, उसके बाद क्या है कि एक रिट्रेसमेंट, ये लेवल टूटेगा, तो मैंने सीधा सीधा आपको बोला, अभी जो आप जाके मैसेज चेक करिएगा, मैंने कहा 19,500 का सपोर्ट है, 640 के बाद कोई सपोर्ट उतना है नहीं 19,500 से पहले, जब 19,570 500 टूटेगा, राइट। उसके बाद आपको 400, और 400 को अभी मैंने फ्राइडे को आपको, मंडे को आपको बोला कि 400 पे क्या है कि लॉन्ग ट्रैप हो गए हैं ऑलरेडी। अभी लॉन्ग अनवाइंडिंग होगी तो शार्प फॉल दिखेगा, और कहाँ तक ट्रिगर होगा, मुझे लग रहा था 50 पॉइंट का आएगा, 50-70 पॉइंट का आएगा, लेकिन मंथली एक्सपायरी के चक्कर में पोजीशन ज्यादा थी, लोग बुलिश बैठ गए थे कि मार्केट रोज खुलती है नीचे और ऊपर चली जाती है। जैसे अगर एग्जांपल आप लें, तो 19 अक्टूबर को, 18 अक्टूबर को अच्छा खासा 19,850 से लेके 19,660 मार्केट आती है, ठीक, ये हो गई 18 अक्टूबर की बात। 19 अक्टूबर को मार्केट खुलती कहाँ पे? 19,560 पे, 60 पे खुलती है, 19,512 का लो लगाती है, ठीक है। ये फ्राइडे की मैं बात कर रहा हूँ, 19 अक्टूबर की। उसके बाद में क्या करती है, और वहां पे फिर 680 का हाई लगा देती है। एक्सपायरी थी, सॉरी, ये 19 तारीख को एक्सपायरी थी, थर्सडे की बात है। 18 तारीख को बुधवार था, ठीक है, 18 को वेडनेसडे था। 18 तारीख को 19,850 से लेके 19,660, 19 तारीख को एक्सपायरी के दिन 560 खुलती है, 512 का लो लगाने के बाद 680 चली जाती है, और 600 पे क्लोजिंग होती है। ये इंपॉर्टेंट ध्यान देना, 19 तारीख की बात हो रही है। उसके बाद 20 तारीख को फ्राइडे था, फ्राइडे को अगेन सेलिंग होती है। सेलिंग मार्केट कहाँ बंद होती है? 19,540 पे।
अब आप पहुंच चुके हैं करंट पे। अभी तक का जो मैं एनालिसिस कर रहा हूँ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इसमें मार्केट को ऊपर जाने में 1 महीने लगते हैं, नीचे जाने में 5 दिन में भी मार्केट 5,000 पॉइंट आ सकती है, बस न्यूज के बेस पे। 600 पॉइंट आपके पास आ चुके हैं, आपको पता नहीं लगा है। अब देखिए 19,000, यहाँ पे 520 पे फ्लैट मार्केट खुलती है, 540 प्रीवियस डे की क्लोजिंग थी, और 558 का हाई लगाने के बाद लो कहाँ लगता है, 257 का। तो कितने पॉइंट का कट लग गया आपके पास, सीधे सीधे 200 पॉइंट का कट, 300 पॉइंट का कट लग गया मंडे को। ठीक है, मंडे को, यानी कि अपने पास में 22 अक्टूबर को जो लगता है, राइट, 22 अक्टूबर, हाँ कल मंडे को लगता है, आज दशहरा की वजह से ऑफ है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, चलिए वो बात करते हैं। तो आवरली चार्ट क्या बोल रहा है, आवरली चार्ट अभी ये बोल रहा है कि मार्केट का, मैंने आपसे कहा था कि जब मार्केट 19,500 के नीचे क्लोजिंग देगी, इसकी रेंज शिफ्ट हो जाएगी, 19,200 से लेकर 19,500 की हो जाएगी, तो एकदम डे लो पे पहुंच चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे हाईएस्ट कहाँ पे आ गया, 19,400 हाईएस्ट, और छोटा लेते हैं तो 19,330 का ये वाला जो स्विंग लगा हुआ है, ये वाला एसएल है आपके पास में। तो 19,330 के मार्केट जब तक नीचे रहेगा, आपको शॉर्ट साइड में रहना है 19,330 के नीचे। 19,330 के नीचे जब तक रहेगा शॉर्ट साइड में, 330 के ऊपर जाएगा तो 330 के एसएल से आपको लॉन्ग रहना है। ये हो गई कहानी पहली वाली बात। अभी मैं और छोटा एसएल भी आपको दूंगा कल मार्केट ओपनिंग के बाद में, आज का रात में डाउ क्लोजिंग देखने के बाद में आपको बताऊंगा क्या चीजें हो सकती हैं। फिलहाल के लिए आपको शॉर्ट साइड में ही बैठना है, लॉन्ग अभी नहीं बैठना, मंथली एक्सपायरी है। और गंदा वाला गेम होगा। देखिए आपको कल की बात करें, मैंने कहा था, कल मैंने कहा था मार्केट डे टाइम में 80 पॉइंट प्लस थी। मैं आपको अपने मैसेजेस दिखाऊंगा, क्लियरली लिखा है डाउ देख के लोग लॉन्ग जाएंगे, 19,500 का सपोर्ट प्ले करेंगे, 19,500 देखने के बाद मार्केट सीधे 19,400 दिखेगी और कुत्ता बना देगी। क्योंकि मार्केट में डाउ कहाँ पे खड़ा है भाई, डाउ का लो तो देखो, डाउ 33,000 के नीचे ट्रेड कर रहा है, हाई इसका कहाँ पे है, अपने यहाँ पे करेक्शन नहीं हुआ है मार्केट में। तो वो चीजें डाउ वाउ छोड़ दो, अपने यहाँ पे ये तो देखो कि अपने यहाँ के स्टॉक्स की पी वैल्यू क्या चल रही है। अगर टीसीएस की पी वैल्यू ज्यादा है, इन्फोसिस की पी वैल्यू ज्यादा है, या जितने भी स्टॉक निफ्टी फिफ्टी के अंदर है, अगर उनकी कंपनीज की वैल्यू ओवर मैनिपुलेटेड है, तो करेक्शन कहाँ से होगा। कार मार्केट में कैश में दिक्कत नहीं है, इक्विटी में दिक्कत नहीं है, इक्विटी स्टॉक्स में है जो रजिस्टर्ड है निफ्टी फिफ्टी के अंदर में। अगर एचडीएफसी रिलायंस का वैल्यू कहाँ था और रिलायंस आज कहाँ पे है, कोई भी स्टॉक ओवरबॉट हो जाता है कि अब तो ये 5,000 जाएगा, तो आज देखो 2,600 से 2,200 आने में कितने दिन लगे, आप इसका चार्ट चेक करो यहाँ पे, देख लो कितने दिन लगे हैं। 18 अक्टूबर, और आज कहाँ ट्रेड कर रहा है। ऐसे रोज कंटिन्यू यहाँ पे चेक करो, पिछले 1 महीने से इसने 400 पॉइंट का डिप दिया है। अब जिसने जाके 2,600 पे बाई किया होगा एक शेयर, तो 400, और अगर 10 शेयर से बाई किए तो 4,000 रुपए लॉस हो गए उसके। तो ऐसे में लोग बड़े फंड होते हैं तो 4,000 से या 10 शेयर नहीं खरीदते हैं, उनके पास बड़ा पैसा होता है, तो वो फिर वो बड़ा गेम होता है। नाउ कमिंग ऑन द पॉइंट, ये है कि आपको एवरी सेल यहाँ पे राइज ही कर रहा है, मतलब एवरी बाउंस पे सेल ही ढूंढना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ पुट ही चलेगा, कॉल भी चलेगी, बट जब चलेगी तो मैं उसके लिए जो भी मुझे बनेगा वो मैं बता दूंगा। आपको ये चीज देखना, ये फॉर्मेशन आपके सामने अवली चार्ट का यहाँ पे दिख रहा है, काइंड ऑफ एम पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है। एम पैटर्न को तो छोड़ दो, ट्रिपल टॉप रेजिस्टेंस जो था वो काम कर रहा है, ट्रिपल टॉप पे यही लास्ट सपोर्ट है। 19,240 के नीचे अगर मार्केट जाती है तो 240 के ही स्टॉप लॉस से, पहले 850 अपन लेके बैठे थे, तो फिर 240 लेके बैठ जाएंगे। 240 के नीचे जब तक सस्टेन कर रही है उसी को ट्रेल करते हुए पुट के साइड में बैठते रहेंगे, एवरी सेल पे राइज, मतलब एवरी बाउंस पे अपन सेल करते चलेंगे। सपोर्ट कहाँ पे है, सी कहाँ पे है, वो अपन देख लेंगे कि भाई पुट कॉल रेशियो क्या चल रहा है, वहां पे आज एक्सपायरी पे वाई किधर, दोनों साइड में किधर बिल्डअप है, उसके हिसाब से अपन वहां पे ट्रेड डिसाइड कर लेंगे। नाउ कमिंग ऑन द डिस्कशन, अपना क्या डिस्कशन है। सो डिस्कशन ये बताने की जरूरत नहीं, किसी भी एक लाइव को उठा दो, एक भी सिंगल सी ट्रेड दिया है पिछले 17 अक्टूबर से लेके आज तक में, तो आप बताना एक भी बार, बार बार। अभी अभी मैंने फ्राइडे वाले एनालिसिस की वीडियो में भी कहा था कि अपना जो बुल का कीड़ा है ना, उसको दवा पी के शांत कर लो। पीसी के लिए सोचो नहीं, सपोर्ट लेने जाओगे कुत्ता बना देगी मार्केट। ठीक है, मार्केट तभी करेक्शन करती है। देखो मार्केट में क्या था, जैसे मान लो मार्केट में एक एक चीज दिखाऊं ट्रेपिंग की, एक एक चीज देखो, आप लोग देखते नहीं हो, मैं बहुत बारीकी से मॉनिटर को मॉनिटर करता हूँ। अब यहाँ पे देखो 5 मिनट का चार्ट आपके सामने लगा है, अब इतनी बारीकी से मैं आपको चीज दिखाने वाला हूँ। अब देखो 19 अक्टूबर को क्या हुआ, 18 अक्टूबर की सेलिंग के बाद 19 अक्टूबर को जब एक्सपायरी थी, वहां पे मार्केट क्या हुआ, खुली 560, 512 कर लो, 680, यहाँ पे क्या हुआ, लॉन्ग को एग्जिट मिल गया। यहाँ पे क्या हुआ, लॉन्ग को एग्जिट मिल गया था 19 तारीख को, 680 मार्केट गई ना, सारे लॉन्ग को एग्जिट मिल गया, सारे शॉर्ट कट गए। लेकिन जब से यहाँ से शॉर्ट 19,680, जो मैंने आपसे कहा था कि 19,680 आएगी तो पुट लेके बैठ जाना, एकदम बिल्कुल डिक्टो 680 से गिरावट हुई है, 600 पे क्लोजिंग हुई है, उसके बाद फिर गैप डाउन, गैप डाउन, गैप डाउन। मार्केट कहाँ ट्रेड कर रही है, 3 दिन लगे हैं और मार्केट आपके पास 200 पे है। तो ये एक भी दिन 9 EMA के ऊपर क्लॉज, मतलब सी लेने का तो लॉजिक नहीं है, एमईओ में छोड़ो, वो सब अलग चीजें होती हैं, वो आप समझने में आपको टाइम लगेगा। मैं आपको बता दूंगा जब सी लेना होगा, जहां पे जो करना होगा। फिलहाल के लिए अभी अभी बाउंस सेल है मार्केट, ठीक है, ये हो गई पहली बात निफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर निफ्टी आपको
17 अक्टूबर वाले लाइव में क्लियरली कहा 19,970 चल रही है, 20,000 पे ऑप्शन सेलर बैठे होते हैं और बाप होते हैं जो भी सम संख्या पे होती है। मैंने कहा 20,000 के हिसाब से अगले हफ्ते का पुट लेके बैठ जाओ। एक लॉट अगर 25 रुपए में बाई किया होगा ना तो भी 500 रुपया चल रहा होगा। ठीक है, 1,000 रुपए लगाया होगा तो वो 1,000 रुपए आज के टाइम पे जाके चेक कर लेना, मेरी बातों को नहीं मानोगे तो 1,000 रुपए आज से आपके पास 25,000 रुपए हो गए होंगे। नहीं विश्वास है जाके चेक कर लो, क्योंकि हुए हैं मेरे पास में, तब मैं बोल रहा हूँ। मैंने किए हैं तब मैं बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं मुंह से बोल रहा हूँ और किए नहीं है। वो जाके आप चेक कर लो। मतलब मैंने जो बुल में पैसा मिस किया पिछले 7 दिन में वो रिकवर किया। आप, मैं विश्वास नहीं मानोगे, मैं बताऊंगा भी नहीं कि कितना पैसा बना है। ठीक है, लेकिन बाबू प्रभु की ऐसी कृपा हुई पिछले 9 दिन में, माँ भगवती की, साक्षात माँ भगवती ने गाइड किया है कि ये करो। और लिटरली मैंने बिल्कुल ब्लाइंडली उसको फॉलो किया है, जो अंदर से मेरे अंदर से आया, मेरे एनालिसिस, जो मेरे एक्सपीरियंस 5 साल से आया ना, कि 8 बजे से लेकर रात को 1 बजे तक चार्ट देखने का ऐसा फायदा हुआ ना कि बिल्कुल लग रहा था कि बता रहा है, मुझसे बोल रहा है बस सेल कर दो यहाँ पे, यहाँ पे सेल कर दो, यहाँ पे सेल कर दो, यहाँ पे सेल कर दो। ऐसा लग रहा था मैं ही चला रहा हूँ मार्केट को लिटरली। आप विश्वास नहीं मानेंगे, क्योंकि मुझे बिल्कुल, मैंने बोला ही नहीं सी लेने के लिए, एक भी बार नहीं बोला, क्योंकि 1,000% कॉन्फिडेंस था मार्केट गिरेगी। 1,000% कॉन्फिडेंस था, क्योंकि ये बता रही थी कि ये ट्रैप चल रहा है, यहाँ पे एक करेक्टिव दे रही है, इम्पल्सिव दे रही है। भाई जब 9 अक्टूबर को मार्केट खुली है, इजराइल हमास कोई छोटा झगड़ा तो है नहीं, वर्ल्ड वार कभी भी हो सकता है। वहां से मार्केट में एक तरफा 500 पॉइंट की रैली दे देना, तो कहीं ना कहीं अंडरटोन उसका जो बम भरा हुआ है, जो बारूद है, वो बारूद आज नहीं भरेगा, कभी तो गिरेगा, कभी तो दगेगा, आज नहीं दगेगा, कल दगेगा, परसों दबेगा। एक हफ्ते तक होल्ड किया गया, 9 अक्टूबर से लेकर 17 अक्टूबर तक। 9 7 16 7 दिन होल्ड हुआ, 8वें दिन से फटना स्टार्ट हुआ, और जब फटना स्टार्ट हुआ तो कहाँ आ गई। अभी अगर एक हिसाब से देखा जाए तो 19,480 पे 9 अक्टूबर को मार्केट खुली। तो जब हमास इसराइल का अटैक वाली बात हुई तो उससे पे तो मार्केट ने मतलब रिएक्शन ही नहीं दिया ना, अगर उसकी बात की जाए तो 480 से कितना जाना चाहिए मार्केट को, 1,000 पॉइंट नीचे जाना चाहिए, लगभग 18 440 जाना चाहिए। नहीं गई मार्केट, कहाँ गई, 19,850। वहां पे वो जो बारूद भरा तो उसमें शॉर्ट कटे ना मेरे भाई। अब ऐसा नहीं कि सीधे गिरती ही जाएगी, एक इम्पल्सिव आएगी, करेक्टिव आएगी, कहाँ पे सेल करना है वो सोचना पड़ेगा, फिर अपन देखेंगे। ठीक है, अब अपना क्या डिस्कशन है, चलिए वो डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे डिस्कशन क्लियर है, लाइव में आपको दिखा रहा हूँ, जितने भी बंदे हैं पेड ग्रुप में जो हेल्प डेस्क मैसेज है आप पढ़ लो। थैंक यू सो मच सर, आपके एनालिसिस के मुकाबले कोई नहीं है, ट्रस्ट में ग्रेट। यहाँ पे बहुत देखें, आपसा कोई नहीं है, 100%, 200%, 300%, 400% का प्रॉफिट है लोगों के पास में। आप चेक कर लो, एक भी ऐसा ट्रेड नहीं है अभी। बैंक, यहाँ पे देखो, बैंक एक्स एक नया इंडाइसिस लॉन्च हुआ था कल, 15 रुपए का ट्रेड 600 हिट किया है। मतलब 200 अगर 25 रुपए लगाते तो वो चले जाते साले 50,000 रुपए, कल की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन मैंने भी साला 80 में काट दिया उसको, मुझे अफसोस हो रहा है यार, छोड़ ही देता उसको। लेकिन वही चीजें एक्सपायरी थी कल, तो मैंने कहा यार काट के खत्म करो यार। अब तो रख दिया होता उसको 225 को, छोड़ देता जीरो, तो साला 50,000 रुपए देता, एक 225 रुपए। तो क्या ही बोले उसके लिए। ठीक है, और मैंने बोला भी कि मैंने श्री गणेश किया आज इसमें। आपको मैं जस्ट हेल्प डेस्क भी दिखाऊंगा, पेड ग्रुप भी दिखाऊंगा, पेड ग्रुप भी दिखाऊंगा, दुनिया का कोई बंदा दिखाए। मैंने मार्केट कल खुलने पे क्या बोला है आप मैसेज पढ़िएगा। 22 अक्टूबर की डेट चल रही है, 22 अक्टूबर को ये वाले मैसेज कितने बजे, 22 अक्टूबर के मैसेज आप पढ़िएगा। 23 अक्टूबर कल, हाँ कल 23 थी, सॉरी 23 अक्टूबर के यहाँ पे मैसेज पड़ेगा। सुबह मैंने कहा कि पूजा हुई है, सारी चीजें वीडियो वगैरह आपको शेयर की। मैंने कहा बोला कि गिफ्ट निफ्टी अगेंस्ट क्यों खुल रहा है, इसका सिंपल सा रीजन है कि पोजीशन नहीं बनी है। जैसे ही एनालिसिस ये था कि पोजीशन बनेगी, यहाँ पे देखो 70 पॉइंट गैप डाउन होना चाहिए, नहीं हुआ, मार्केट गिफ्ट निफ्टी ऊपर खुली, पुट सारे बंदों ने होल्ड किया था। मैंने कहा 9 नवंबर के पुट से निकल जाओ, 30 नवंबर का पुट लेके बैठो, जब लेना होगा मैं बता दूंगा। यहाँ पे सिंपल है, मार्केट में अभी ओपन इंटरेस्ट में डेटा नहीं बना है, तो मार्केट में अगर 1 करोड़ लोग या 1 1 लाख लोग दोनों साइड हैं तो क्यों गिरेगी ना मार्केट में। जब तक लॉन्ग वॉल ने बहुत पैसे कमाए थे, लॉन्ग वॉल ने 500 को सपोर्ट प्ले करना स्टार्ट कर दिया। मैंने यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट शेयर किया 9:30 पे, और क्लियर मैसेज लिखा है, जैसे मार्केट में ओपन इंटरेस्ट बनेगा टिल डाउन जाके मार्केट को फायदा भी है नहीं, उसके बाद मार्केट जाएगी नीचे और कुत्ता बना देगी। ये चीजें लिखी हैं क्लियरली, और डेटा भी शेयर किया है यहाँ पे। हेल्प डेस्क पे क्या होता है, लाइव यहाँ पे बता रहा हूँ। मैंने कहा क्या डेटा है यहाँ पे, 78 लाख लोग बैठे हैं, 43 लाख लोग बैठे हैं, नीचे जाके क्या कर लेगी मार्केट, है ना। नीचे जाने से मार्केट को कोई फायदा नहीं है, पहले डेटा तो बनने दो। 9:30 पे डेटा बनना स्टार्ट हुआ, 10 बजे तक भयंकर पुट राइटिंग हो गई कि लोगों को लगा वापस से 19,700 जाएगी। मैसेज चेक करो यहाँ पे, क्लियर बोला कोई सा भी पुट लेके बैठो। ये देखो मैंने कहा 10:08 पे यहाँ पे चार्ट शेयर किया, आप लोगों को भी शेयर किया फ्री ग्रुप में, और 10:08 पे ही आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे। 10 बज के एग्जैक्टली 8 मिनट पे मैंने क्या ट्रेड दिया है, 19,500 का पुट जो है 26 अक्टूबर की एक्सपायरी का, ये वाला ट्रेड 10:08 पे ही एग्जैक्टली शेयर किया है।
और टारगेट भी दिए हैं, सारे ट्रेड के टारगेट। अभी आप मैसेज पढ़ेगा, उसके बाद जो बमबारी स्टार्ट हुई है, जो गिरावट स्टार्ट हुई है, आप मैसेजेस चेक करो, सारे ट्रेड के टारगेट यहाँ पे मैसेज आप चेक करिएगा। 250 का टारगेट है, पढ़ लो, कोई भी मैसेज में एडिटिंग नहीं है। 30 नवंबर वाले का टारगेट 190 चल रहा था, मैंने कहा 250, बाद में फिर रिवाइज किया, टारगेट 19,400 माइनस माइनस 10:20 पे ही बता दिया कि 19,400 के नीचे जाएगी मार्केट, माइनस माइनस लिखा है यहाँ पे, पढ़ लो। एक लॉट रखो, अभी एक लॉट रखो, एक लॉट रखो। उसके बाद टारगेट अभी आप रिवाइज करिएगा, अभी देखना नीचे आना, अभी टारगेट वापस से रिवाइज किया, टारगेट 300, होल्ड करो। 210 चल रहा है, एस एल 160, टारगेट 300, जाके चेक कर लेना। 19,400 पी जो 30 नंबर वाली है, उसका हाई 306 था कल, पूरा टारगेट डॉट टू डॉट हिट हुआ, टारगेट 250 प्लस टारगेट, सारे के सारे टारगेट यहाँ पे दिए हैं। जब मैं कोई भी ट्रेड देता हूँ, अगर किसी को लगता है कि आप तो अगले हफ्ते का देते हो, तो इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी कि डेल्टा जब आप सेम एक्सपायरी प्ले करते हो, मार्केट थोड़ा सा भी रिट्रेसमेंट करती है, तो डेल्टा आपके अगेंस्ट में जाता है, प्रीमियम बहुत तेजी से स्पाइक करता है, और दैट इज अ रिस्क मैनेजमेंट। जब मार्केट आपके फेवर में जब तक नहीं आ रही, आपको नहीं पता मार्केट कब गिरेगी, तब तक आप दूर की एक्सपायरी लेके बैठो। उससे क्या होगा, डेल्टा और थीटा आपके फेवर में रहेंगे, आप पैनिक में आके बार बार काटोगे नहीं, होल्ड नहीं करोगे, राइट। लेकिन जैसे ही मार्केट आपके फेवर में आके गिरने लगे, ठीक, जैसे ही मार्केट आपके फेवर में आ गई और गिरने लगी, उस टाइम पे आप करंट एक्सपायरी का ट्रेड उठा सकते हो। जैसे मैंने जो ट्रेड लिए हैं यहाँ पे उठाओ, देखो, जैसे मान लो 30 नवंबर का ट्रेड लिया है, 30 नवंबर में प्रॉफिट ज्यादा नहीं है, 30 नवंबर में 405 रुपए का प्रॉफिट है। उसके बाद 26 अक्टूबर में प्रॉफिट 1,000 का, 26 अक्टूबर में प्रॉफिट 5,000 का, ठीक, 30 नवंबर में प्रॉफिट 4,000 का, फिर 30 नवंबर में प्रॉफिट 2,000 का, 30 नवंबर फिर निफ्टी यहाँ पे देखो, फिर निफ्टी 19,600, 19,580 से लेकर 630 तक फ्रिक्वेंटली टिप 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 कर रहा था। जितनी बार मैं 3-4 लॉट उठाता था, 19,700 का पुट 3-4 लॉट उठाता था, आई थिंक 110 115 में उठाता था, फट से 80 भाग जाता था। 4 पॉइंट पे मेरे कितने होते थे, 25 चौको 100, 4,000 रुपए का लॉस होता था। तो मैंने क्या सोचा, मैंने कहा साला ये पागल बना रहा है। 31 अक्टूबर वाले पे 19,700 की पी मैंने 3-4 लॉट ऐड कर दी, 19,600 की पी भी ऐड कर दी, 19,700 की पी भी ऐड कर दी। उसके बाद 19,000 जो 700 की पी फिर निफ्टी की थी, उसकी सिर्फ एक लॉट लिया 23 अक्टूबर वाले की, ये देखो जो ऊपर आपको दिख रहा है 7,994 वाला प्रॉफिट, 7,964 वाला, इसको सिर्फ एक लॉट लिया। उसके बाद क्या किया कि जब मैंने, पता तो था 1,000% गिरेगी मार्केट, ठीक है ना, वो पता था मेरे को 100% गिरेगी, इसीलिए मैं इतना कॉन्फिडेंट था कि 1,000% गिरेगी, और बोला भी कि हर जगह गिरेगी गिरेगी। तो क्या हुआ, जब तक नहीं गिर रहे थे ना, प्रीमियम डिके कर दे रहा था, और निफ्टी में प्रॉफिट ज्यादा आ रहा था, तो सारे के सारे ट्रेड देखो निफ्टी में है। निफ्टी में 1 2 3 4 5 6 7 ट्रेड है निफ्टी में, क्योंकि मैं निफ्टी का एक एक पॉइंट मुझे पता होता है कि इसी इसी लेवल से गिरेगी तो वहीं से गिरेगी, जहां से बोलता हूँ उठेगी वहीं से उठेगी। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ बियर प्ले करता हूँ। जब बुल था तो 19,337 से लेके मैंने बोला कि यहाँ पे डबल टॉप सपोर्ट है, वहां से सी भी प्ले करवाई है, आप जाके चेक कर लेना। अभी मुझे यहाँ पे, ठीक है, एक्सचेंज 200 आउट, ठीक है, 3700 का प्रॉफिट हो गया क्रूड ऑयल के बंदे का, सुपर, ठीक। अभी जितने बंदों को क्रूड का ट्रेड दिया, सारे बंदों के प्रॉफिट चेक कर लो। और सारे बंदे ना जब प्रॉफिट करते हैं ना, तो दैट आई फील कि यार प्रभु ने मुझे इसी काम के लिए चुना है। आई एम डूइंग सेवा ना, बंदों का प्रॉफिट आ रहा है, मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं अपडेट नहीं कर पा रहा था, जस्ट लेट मी अपडेट इट। 201 हिट हो गया अपना ट्रेड, अपना ट्रेड यहाँ पे जो दिया है क्लियरली एक्टिव है, फायर मोड में चल रहा है, ठीक। और अपडेट करने तो 172 पे दिया था। पूजा का फायदा देखो, बाबा बजरंगबली साक्षात यहाँ पर डेट दे रहे हैं माँ भगवती की कृपा है, ठीक है। चलो बात करते हैं यहाँ पे। तो क्लियर अपना जो एनालिसिस है वहां पे मार्केट जाती हुई, ठीक है, और 7,060 का लेवल टच कर चुकी है जो कि प्रिडिक्टेड था। और यहाँ पे एक सेकंड डिस्ट्रैक्ट हो गया हूँ मैं, हाँ इस पे हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पे चेक करिएगा, तो जब तक आपके फेवर में मार्केट नहीं रहती है, तब तक आपको पता तो होता नहीं किस टाइम पे गिरेगी, किस टाइम पे सेलिंग आएगी, तो आपको मार्केट के अंदर बने रहना होता है, सॉरी, बने रहना है। तो आपको दूर की एक्सपायरी लेके बैठना है, जब ट्रेड आपके फेवर में आए तो उससे क्या होगा, आपके अगर बिना फेवर के गया, अगेंस्ट गया, तो लॉस कम होगा, आपको एग्जिट मिल जाएगा। आपके फेवर में जब आएगा तो क्या होगा कि आप फिर करंट एक्सपायरी डेट करके प्रॉफिट कर सकते हो। ये स्पून फीडिंग कराने का कोई मतलब नहीं कि आपने करंट एक्सपायरी नहीं दिया, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, ये सब चीजें बच्चों वाली बात है और बेहुदेपन है, ठीक है। अब यहाँ पे फ्री ग्रुप की बात करते हैं। 23 तारीख को सुबह खुलने से लेके मार्केट जहां से खुली है, आप मैसेज चेक करना, मैसेज 9 बज के खुलने से पहले
मार्केट खुलने से पहले आपको बोला है कि भैया 19,540 के नीचे पुट लेके बैठ जाओ, तो बैठ जाते सिंगल लॉट। आप जाके चार्ट देख लो, कोई सल हंटिंग हुई नहीं, 650 के ऊपर गई ही नहीं मार्केट, 655 हाई है इसका, नीचे ही है। एक लॉट अगली एक्सपायरी का लेके बैठ जाओ, सिंपल। आप मैसेज चेक करना, नेक्स्ट एक्सपायरी का एक लॉट पी 43,760 के नीचे लेके बैठ जाओ, 700 पॉइंट का कट लगता है सीधे सीधे यहाँ पे भी। तो ये सारे ट्रेड फ्री ग्रुप में भी दिया है, ऐसा नहीं कि पेड ग्रुप को दिया, फ्री ग्रुप को एफडी सीधा सीधा बोला 19,400 की पी, अपना प्रॉफिट भी शेयर कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट भी शेयर कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ कि ये वाला एफडी एंजॉय करो। 8:38 पे ही बता दिया एफडी एंजॉय करो, और कैसे बोलूं भाई? किसी से पैसे तो लिए नहीं मैंने, मैं तो फ्री में बोल रहा हूँ। जब बोल रहा हूँ एफडी दिया है, इस वाली एफडी को रख लो। 19 अक्टूबर को आपको एफडी दी थी, 9 नवंबर की एक्सपायरी की। आपको मैंने बोला 18 तारीख को जब आपके पास 19,850 से लेकर 19,660 का प्रॉफिट आ गया, तो मार्केट एक दिन आपको टाइम ट्रैप करेगा। 19 अक्टूबर को मार्केट खुली 19,560, लो लगाया 512, एक्सपायरी थी, हाई लगाया 680, क्लोजिंग की 19,600 की। देन मैंने कहा बार बार पेशेंस के साथ बैठो, पैसा पेशेंस से आता है, उछल कूद करके नहीं, शांति से बैठ जाओ। जो ट्रेड दिया हूँ शांति से बैठ जाओ ना। फिर भी मैंने बोला 620 को छोड़ो, इस 620 के चक्कर में छोड़ दो, आज एक्सपायरी है, इससे बेटर नहीं है। एक लॉट लेके बैठ जाओ, पैसा 5x होगा, मैंने कहा 4x 5x होगा, पैसा लेके बैठो। और 300 हिट हो गया, कितने दिन लगे? 2 ट्रेडिंग सेशन लगे हैं, अभी पूरा महीना पड़ा है। अभी आप अक्टूबर में हो, 30 नवंबर का ट्रेड है या फिर 9 नवंबर का ट्रेड है। आप जाके चेक करो 19,400 की पी जो मैंने बोली है 30 नवंबर की। तो ये सारी चीजें हैं, लोग कहते हैं कि सर और एनालिसिस की वीडियो दे दो, और सारी चीजें दे दो। तो यही सारी चीजें ना मेरे भाई। तो अगर आप फॉलो करेंगे, पैसा कहाँ से बनेगा? पैसा डेली 50 पॉइंट में मार्केट जब घूमती है तब पैसा नहीं बनता। पैसा बनने के लिए आपको सही टॉप ढूंढना पड़ेगा, सही बॉटम ढूंढना पड़ेगा। सिंगल 5,000 की कैपिटल, 15,000, 20,000, 50,000 का अगर प्रॉफिट आपको करना है, तो सही जगह पे बॉटम टॉप सपोर्ट रेसिस्टेंस आपको ढूंढने पड़ेंगे, तब पैसा बनेगा। जितने भी लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, फ्री चैनल जो टेलीग्राम का भी मैंने आपको दिखाया था, उसका लिंक इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आप ज्वाइन कर सकते हैं। हैप्पी दशहरा टू ऑल ऑफ यू। बाकी जो भी कल चीजें होंगी मैं बता दूंगा। मैं आपको एक ही चीज कह सकता हूँ कि यहाँ पे जो भी बंदा फेथ करके मेरे साथ रहता है, एक एक बंदा डेली के प्रॉफिट चेक करो। अभी देखो प्रॉफिट देखो, दूसरा दिन है आज, मेरे साथ दूसरा दिन है। कल इनका ट्रेडिंग अकाउंट ओपन हुआ था, क्रूड का प्रॉफिट चेक कर लो, मैसेज चेक कर लो, यस सर रिस्पेक्ट देख लो, एक एक मिनट की गाइडिंग देख लो। कल पहला दिन शाम को इनका कमोडिटी इनेबल हुआ है, और कल से लेके आज तक का इनका प्रॉफिट चेक कर लो। रजत आर्मी में है, इनका प्रॉफिट चेक कर लो, सोमनाथ का प्रॉफिट चेक कर लो। एक एक बंदे का प्रॉफिट, यहाँ पे जितने बंदे हैं, मैं सबका मैसेज नहीं दिखा सकता, लेकिन जितने भी बंदे हैं यहाँ पे सबके मैसेज आप चेक कर लो, सबके प्रॉफिट चेक कर लो। सबका मैं नहीं दिखा सकता, एक एक बंदे। यहाँ पे फ्री वाले बंदे भी आते हैं भाई, गजब का एनालिसिस है, आपकी वजह से मेरा प्रॉफिट है। ये सब फ्री वाले बंदे हैं, इनका भी आप चेक कर लो। और यहाँ पे और भी बंदे जो हैं, यहाँ पे इनका भी प्रॉफिट चेक कर लो, एक एक बंदे का प्रॉफिट चेक कर लो, यहाँ पे देख लो, देख लो प्रॉफिट। ये है एनालिसिस, सबका मैं नहीं दिखा सकता, लेकिन जितने भी बंदे मेरे साथ हैं, एक भी बंदे का 25 पैसे का लॉस नहीं है, 25 पैसे का, सिंगल 1 रुपए का। और इसकी वजह है कि मैं लाइव हेल्प डेस्क, दुनिया का पहला और आखिरी ग्रुप है जो लाइव हेल्प डेस्क देकर ट्रेडिंग करवाता हूँ। इन्होंने कहा एग्जिट कर दूं सर, मैंने कहा होल्ड करो, और बता दूंगा एग्जिट करना होगा। 19,400 तक होल्ड करो। 19,400 जब मार्केट पहुंची थी तो मैंने आप लोगों को भी मैसेज कर दिया था कि लॉन्ग अनवाइंडिंग होगी, मार्केट गिरेगी, होल्ड करो। उसके बाद भी होल्ड करवाया, और आप लोगों का प्रॉफिट यहाँ पे देख लो। लोगों ने कहा था धुआंधार बैटिंग करवा दी आपने, देख लो मैसेज पढ़ लो, सबके मैसेज देखना, देखते जाओ मैसेज। टारगेट बैंक निफ्टी का 43,200 का दे दिया था 10:46 पे, 43,035 का लो लगा है। और 44,540 से शॉर्ट किया था अभी ये वाला, पिछली बार वाला जब शॉर्ट पकड़ा था हमने 46,035 पे पकड़ा था, 46,035 से 44,000। इस बार 44,500 से लेके 43,000 तक पूरा, यानी कि 1,500 पॉइंट पूरे बैंक निफ्टी में लिए हैं। 19,850 से 19,250, 600 पॉइंट पूरे निफ्टी में लिए, पूरे शॉर्ट, एक भी पॉइंट मिस नहीं हुआ, पूरा का पूरा प्रॉफिट लिया है। और सेम चीजें क्रूड की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे आपके सामने क्रूड का ग्रुप आप उठा के देख लो। अभी अभी ये ट्रेड जो दिया था 6900 की पी, 5:07 पे 172 पे दी थी, इस समय 201 ट्रेड कर रही है। और वही बंदों ने अभी भी प्रॉफिट शेयर किया, सर आ गए प्रॉफिट, सारे बंदों ने अपना प्रॉफिट शेयर किया है। तो ये होता है एनालिसिस। और टारगेट भी यहाँ पे दिया है कि 7,000 जाएगा, आज दिया है, देख लो। स्टॉप लॉस ये है, और इस समय अगर आप जाके देखोगे 7450 से शॉर्ट किया है। ये जो ट्रेड आपको ये दिख रहा है 7450 से शॉर्ट किया, और इस समय 7,060 चल रही है। तो ट्रेड का मतलब ये नहीं कि आप आइदर साइड बुल या बियर, देखो 7,050 पहुंच गया, 7,045 आज ही पहुंच गया है। तो कहाँ पे शॉर्ट करना है, कहाँ पे लॉन्ग करना है? देखो ऐसा नहीं कि मैं बुल नहीं हूं, मैं तो सारा सी भी प्रॉफिट किया हूं, मैंने डेली 100 सीट देता हूं। अब मुझे टारगेट यहाँ पे दिख रहा है कि भाई यहाँ पे रिजेक्शन है, सैंक्शंस लगा है, न्यूज मुझे पास आ रही है, तो मैं प्रॉपर एनालिसिस करता हूँ एक एक न्यूज को बारीकी से, क्योंकि मैं ट्विटर, लिंक्डइन ऑल, देखो मैं खुद एमसीए हूँ, ठीक है ना, मैं सोशल मीडिया मेरा काम है, काम करना। मैं कंप्यूटर
मेरा पैशन है। किसी भी काम को जब आप किसी शिद्दत से पैशन से करते हैं तो आपके पैसे बनते हैं। किसी भी काम को आप जिल्लत से करते हैं, बिना खुशी के करते हैं, जैसे ड्यूटी आदमी जाता है तो बिना खुशी के जाता है, तो उसमें अपना 100% नहीं दे पाता। लेकिन जब किसी पैशन को, जब आप कोई काम पैशन से करते हैं तो आप यहाँ पे प्रॉफिट देख पा रहे हैं। पैशन से एक एक टारगेट, जो अभी टारगेट दिया था 7,000 का टारगेट दिया था, यहाँ पे आपके सामने मैंने आपको दिखाया कि मैंने यहाँ पे 7,000 का टारगेट दिया था टेलीग्राम पे, ये देख लो, चेक कर लो, और ये टारगेट पे आप देख लो कहाँ पहुंच चुकी है मार्केट, आज खुलने के बाद भी मार्केट कहाँ है। तो दिस इज हाउ एनालिसिस वर्क। ठीक है, आप प्रॉफिट बनाते हैं डेली। आइदर साइड का ट्रेड, जब सी का लेना होता है, जब पी का लेना होता है। एक बंदा मुझे मैसेज बोला, एक एक शकील भाई है, मुस्लिम है, और उन्होंने कल मुझे बोला कि सर मुझे पहले मैं ज्वाइन हुआ तो मुझे लगा यार ये बंदा पुट ही देता है, गजब का बंदा है, सिर्फ पुट देता है। इसने मैसेज पहले सर लगा कि आप सिर्फ पुट ही कॉल देते हैं, लेकिन बाद में समझ आया मार्केट ही चाल ही कुछ ऐसी है आज की कोई। अब यहाँ पे मैसेज इनके पढ़ लो कि सर आपकी वजह से प्रॉफिट, अब 11,000 12,000 15,000 के, मेरे को सर्दी हो गई यार, सॉरी। ठीक है, प्रॉफिट अगर एक एक दिन में बंदों के हो रहे हैं 10,000 15,000 कैपिटल से, जो लोग लाखों लॉस करके मेरे पास आ रहे हैं, तो आई एम ब्लेस ना कि यार मैं किसी काम किसी के आप आ रहा हूँ। 7,030 का लग गया कट, 7,450 पे शॉर्ट किया था, 7,480 के स्टॉप लॉस से यहाँ पे आपके पास सीधे सीधे 400 पॉइंट कट हम लोग पुट साइड में ट्रेड कर चुके हैं। जो 7200 का पुट हमने लिया था, 7200 का पुट अगर आप देखेंगे तो जो अपन लोगों ने लिया था अराउंड लाइक 243 पे, 7200 वाला पुट, ठीक। ये वाला 7200 वाला पुट था 243 पे। इस समय इसमें ट्रेडर कम है, 363 आ गया। इसमें ज्यादा मूवमेंट आ रहा है 208, इस वाले पे ज्यादा मूवमेंट आ रहा है, प्रीमियम ज्यादा स्पाइक कर रहा है। तो यार प्रॉफिट आप देख रहे हो, जो ट्रेड दिया है, जो टारगेट दिया है, जो भी चीजें बताई हैं, तो फिर वो डेली हिट करते हैं। 100% एक्यूरेट ट्रेड कॉल दे रहा हूँ, 100% एक्यूरेट ट्रेड कॉल, और बंदे डेली का डेली प्रॉफिट बना पा रहे हैं, जो भी ट्रेड सजेस्ट कर रहा हूँ या बाकी सारी चीजें जो भी मैं बता रहा हूँ। ठीक है, सो विद दैट, थैंक यू सो मच गाइस, हर हर महादेव, हैप्पी दशहरा टू ऑल ऑफ यू। खुश रहिए, कुछ भी होता है तो प्लीज मैसेज किया करिए, आई विल ट्राई टू हेल्प यू। ओके, थैंक यू सो मच।